अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे चैनल ज़नाइशा मुगल पर खुशामदीद जी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई न्यूज़। मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस पर कैसे अप्लाई करना है। ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं जो कि है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और आपको पे पैकेज कितना होगा। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा जी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इसमें अप्लाई कर सके और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर सकें जी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बगैर वक्त ज़ाया किए। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो पोजीशन वैकेंट है उनकी वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और इसमें पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल होगा जी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो सबसे पहली पोजीशंस है वो देख लेते हैं। सीनियर मैनेजर एडमिन एंड फाइनेंस की है और इसकी एक पोस्ट है और PPS 10 के मुताबिक आपको पे दी जाएगी। और ये एज लिमिट जो इसकी है वो देख लेते हैं, 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन इसकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए फाइनेंस के अंदर, ठीक हो गया। और इसके अंदर जो है ACCA, CA, CFA, ACMA, CPA वाले अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैनेजर AI की है, एक पोस्ट है और 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, एनालिटिक, कंप्यूटर यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए AI के रिलेटेड। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स लिखे हैं, आपने इन्हें अच्छे से रीड कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है रिसर्च एसोसिएट की है, 2 पोस्ट हैं और 35 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंडर, सोशल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, इकोनॉमिक, इंजीनियरिंग और फिर उसके बाद लाइफ साइंसेज और अदर स्पेशलाइज्ड जो एरियाज़ हैं इसके उसके अंदर। और फिर इसके बाद फ्रेश ग्रेजुएट को कहा जा रहा है कि वो अप्लाई करे इसके अंदर, और उसके बाद रिसर्च स्किल एंड एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट एक्सपीरियंस की फील्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ लिखी हुई हैं। डाटा कलेक्शन है और फिर उसके बाद सर्वे, डिज़ाइंस वगैरह का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और यहाँ आपने जो अप्लाई टू करना है वो आप देख सकते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट, पॉलिसी और ब्रीफ प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको देनी आनी चाहिए। फिर उसके बाद वर्किंग विंग के अंदर है वो देख लेते हैं। वर्किंग विंग के अंदर जो है वो डिप्टी चीफ वर्कर है, ठीक हो गया। वर्क आना चाहिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट के अंदर, 10 पोस्ट हैं टोटल। और फिर उसके बाद 40 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं इन सिविल इंजीनियरिंग और रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, मास्टर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शंस मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जिसकी होगी उसे प्रेफर किया जाएगा। फिर उसके बाद मिनिमम 4 ईयर का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और उसके बाद किसी भी प्राइवेट में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्किल रिक्वायरमेंट यहाँ लिखी हुई है वो आपने पढ़ लेनी है अच्छे से, आपके पास ये स्किल्स होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, सीनियर मैनेजर की है, आर्किटेक्चर्स की एक पोस्ट है, 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर एजुकेशन यहाँ होनी चाहिए आपकी आर्किटेक्चर्स के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, 10 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर उसके बाद मजीद बेसिक इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स है वो आपने रीड कर लेनी। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं 5 से 7 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन इन चीज़ों में आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ कुछ लिखे हुए हैं सेक्टर्स वो आपको आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की 3 पोस्ट हैं, 35 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और रिलेटेड फील्ड के अंदर। 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का, उसके बाद एक्सपीरियंस वर्किंग इन चीज़ों में आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, MS ऑफिस है, PDF टूल्स और फिर इसके बाद एक्सपीरियंस विद इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नीचे देखते हैं, एसोसिएट इंजीनियर की 10 पोस्ट हैं और DAE डिप्लोमा आपके पास एसोसिएट इंजीनियरिंग का होना चाहिए। फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रेलिवेंट आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 3 से 5 साल का। और फिर इसके बाद एक्सपीरियंस फील्ड्स यहाँ लिखी हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये इसकी कुछ एक्सपीरियंस फील्ड्स हैं वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ है असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट की है, एक पोस्ट है। इसमें 16 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनकी आर्किटेक्ट्स के अंदर हो। फिर उसके बाद एटलीस्ट 3 ईयर का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस की फील्ड्स यहाँ नीचे लिखी हुई हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और MS ऑफिस भी आपको आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन की है, एक पोस्ट है, ये DAE इसके अंदर आपके
पास होना चाहिए डिप्लोमा, फिर उसके बाद सिविल टेक्नोलॉजी के अंदर है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 से 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए यहाँ अप्लाई करने के लिए, और 40 साल तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी आपको दी जा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है MEP ड्राफ्टमैन की है, एक पोस्ट है और इसके अंदर भी आपके पास वही इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद आपके पास 5 से 7 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर इसके बाद 3D विजुअलाइज़र है, एक पोस्ट है, इसकी डिप्लोमा आना चाहिए, बैचलर डिग्री आर्किटेक्ट के अंदर, और उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 3D विजुअलाइजेशन आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और ये है सीनियर मैनेजर स्ट्रक्चर की है, एक पोस्ट है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट फील्ड के अंदर आपकी स्टडी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद 45 साल एज लिमिट है जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजर आर्किटेक्चर्स की, एक पोस्ट है और 16 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए आर्किटेक्ट्स के अंदर, और उसके बाद 5 ईयर का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और एबिलिटी होनी चाहिए रिव्यू करने की, कंसल्टेंट्स ड्राइंग, और फिर उसके बाद टेक्निकल सबमिशन जितनी भी कंसल्टेंट करेंगे उन्हें रिव्यू करने की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। 40 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजर स्ट्रक्चर की है, एक पोस्ट है और इसके अंदर बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जिनकी डिग्री है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 5 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और नीचे कुछ डिटेल लिखी है वो भी आपने पढ़ लेनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है मैनेजर MEP, एक डिग्री है इसकी और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद रेलिवेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक हो गया, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, और उसके साथ 5 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट जी, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ कुछ फील्ड्स लिखी हुई हैं एक्सपीरियंस की, उन्हें आपने रीड कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं फोटोग्राफर की, वीडियोग्राफर की एक पोस्ट है, इसके अंदर आपके पास 12 ईयर एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ फिर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री और सर्टिफिकेट फोटोग्राफी के अंदर होना चाहिए, वीडियोग्राफी, फिल्म मेकिंग और मल्टीमीडिया विजुअल आर्ट, रेलिवेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट एडिटिंग और सॉफ्टवेयर का भी आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद 5 से 7 साल तक आपके पास आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अंदर। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस है आपका कॉर्पोरेट इवेंट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन मीडिया प्रोडक्शंस के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट और भी फील्ड लिखी है, आपने इन्हें पढ़ लेना है। नीचे कुछ एबिलिटीज़ लिखी हुई हैं, ये भी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एनिमेटर की है, एडिटर एक पोस्ट है, ये उसके अंदर 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर या फाइन आर्ट मल्टीमीडिया फिल्म मेकिंग रिलेटेड फील्ड के अंदर, और उसके साथ आपके पास 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और प्रोफेशनल कोर्स भी आपने किए हों। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, देख सकते हैं कुछ फील्ड्स सीखी हुई हैं, ये आपने रीड कर लेनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। सीनियर मैनेजर की है और ये एक पोस्ट है सीनियर मैनेजर की, फिर असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट है, और फिर डॉक्यूमेंटेशन की एक पोस्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं सीनियर मैनेजर के अंदर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मैनेजमेंट के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर के अंदर 16 ईयर आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग लॉ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर होनी चाहिए, 5 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 16 ईयर एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, लॉ और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपकी फील्ड होनी चाहिए, 5 साल तक आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन की है, 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सोशल मीडिया टीम होनी चाहिए है, कम्युनिकेशन लीड की एक पोस्ट है और इसके अंदर बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए सोशल मीडिया के अंदर, और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ कुछ फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखी हुई हैं, ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर आप पूरा उतरते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्वांटिटी सर्वेयर की है, यहाँ पे 10 पोस्ट हैं क्वांटिटी सर्वेयर की, इसके अंदर डिप्लोमा आना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट नीचे देखते हैं 5 से 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे देखते हैं, नीचे आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन की है एक पोस्ट है, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे यहाँ पे इसकी क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है कि आपके पास DAE का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि कंटेंट क्रिएटर की एक पोस्ट है और इसके अंदर भी बैचलर डिग्री रिक्वायर है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम और मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ और जर्नलिज्म के अंदर।
उसके बाद 2 से 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट का। और यहाँ नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, नीचे है ग्राफिक डिज़ाइनर की है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर या फाइन आर्ट या मल्टीमीडिया विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद आ जाएगा आपको यूज़ करना आना चाहिए सर्टिफिकेट, अडोबी यूज़ करना जाना चाहिए, यूआई यूएक्स और डिजिटल डिज़ाइन और प्लस इसके साथ और भी जितने भी टूल्स हैं वो आपको यूज़ करने आने चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 ईयर का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ लिखा हुआ है कि कौन कौन सा टूल्स आपको आने चाहिए, एबिलिटी भी आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो ड्रोन ऑपरेटर की है, एक पोस्ट है और इसके अंदर भी आपका डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और सर्वेइंग के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है, आपने एक्सपीरियंस की फील्ड देख लेनी है और उसके बाद प्रोफिशेंसी आपके पास होनी चाहिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजर MISE गवर्नेंस के अंदर एक पोस्ट है और इसके बाद 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। CSIT या MIS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 5 से 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर 5 से 7 साल का नहीं है तो 2 से 3 ईयर मैनेजरियल लेवल पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की 2 पोस्ट हैं। 16 ईयर एजुकेशन कंप्यूटर साइंसेस के अंदर RT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपकी होनी चाहिए और 4 से 6 साल का आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 38 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप डेवलपर की है एंड्रॉयड iOS। 16 ईयर एजुकेशन IT फील्ड के अंदर ही होनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 38 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट GIX एक्सपर्ट एक पोस्ट है, 38 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए और फिर उसके साथ नेक्स्ट आ जाते हैं GIS जियोमेट्रिक, फिर उसके जियोग्राफी रिलेटेड फील्ड के अंदर होनी चाहिए। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है, एक पोस्ट है ये। 16 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंसेस IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 3 से 5 साल का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 25 से 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो देख लें। आप देख सकते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि है द एडवर्टाइजमेंट अलॉन्ग विद, जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप देख सकते हैं www.school.punjab.gov.p जॉब्स की वेबसाइट पर आप जाएंगे। ये लिंक जैसे ही आप ब्राउज करेंगे आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है आपने कैसे सबमिट करवानी है वो देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो प्रॉपर चैनल के थ्रू सबमिट करवाएंगे और जो अप्लाई करना है वह आपने वो jobs.pesrp.edu.pk की वेबसाइट है वहाँ जाकर आपने अप्लाई करना है और एप्लीकेशन जो है हार्ड फॉर्म में एंटरटेन नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और TA DA वगैरह कुछ भी नहीं आपको दिया जाएगा और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका टेस्ट या फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो जितनी भी वैकेंसीज आई हैं डिपार्टमेंट को इस बात का हक दिया जाता है कि वो इसे कैंसिल भी कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 9 मार्च 2026 तक इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आप 9 मार्च 2026 तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको सारी वीडियो समझ आ गई होगी और अब चलते हैं वेबसाइट भी मैं आपको विजिट करवा देती हूँ जिस वेबसाइट पर आपने अप्लाई करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट है jobs.peserp.edu.pk की वेबसाइट। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आकर आपने अप्लाई करना है और यहाँ सबसे पहले आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है, अपनी पोजीशन सेलेक्ट करनी है, फिर आपने अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, फिर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास कितना है वो करने के बाद आपने प्रोसीड करना है। फिर आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने सिंपली अप्लाई कर देना है। जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई होगी। अब मुझे इजाज़त दे, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।